हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का EVS 1 लेसन नंबर 22 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इस लेसन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है स्टूडेंट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल पे आपको फोर्थ स्टैंडर्ड के EVS 1, EVS 2 और इंग्लिश के भी वीडियो मिलेंगे, तो उन सारे वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिए, आपको स्टडी करने में ज़रूर हेल्प होगी। तो जो रिमेनिंग पार्ट है लेसन का, उसे हम देखेंगे। डू यू नो में आपको दिया है, इन द बिगिनिंग मैन यूज गेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशंस एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स टू कम्युनिकेट। तो देखिए, पहले के ज़माने में जब जो ह्यूमन बींग्स डेवलप होने लगे थे, तो उनके पास कोई भी लैंग्वेज नहीं थी। जैसे कि हम आज लैंग्वेज यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, उस टाइम लैंग्वेज नहीं डेवलप हुई थी। तो लोग क्या करते थे, गेस्चर जो फेशियल एक्सप्रेशन होते थे या फिर जो साइंस हाथ से करते हैं, उसी द्वारा क्या करते थे, या फिर जो अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस करते थे, उनके साथ ही वो कम्युनिकेट कर पाते थे। लेटर डिफरेंट साउंड्स केम टू मीन डिफरेंट थिंग्स। तो हर एक थिंग्स के लिए उन्होंने अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, एंड दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। और इसी कारण बाद में फिर लैंग्वेज डेवलप हुई थी। आफ्टर स्पोकन लैंग्वेज मैन इन्वेंटेड राइटिंग। और पहले लैंग्वेज बोलने लगे, बोलने के बाद वो समझने लगे, और उसके बाद उन्होंने लिखना शुरू किया था। He began to carve his thoughts onto the walls of caves and pieces of wood। और उसके बाद जब लोग सोचना उन्होंने शुरू किया था, तो वो अपने थॉट्स जो होते थे, ये वॉल्स के ऊपर, केव्स की जो वॉल्स होती थी उनके ऊपर लिखते थे, या फिर कोई लकड़ी का पीस होता था उसके ऊपर लिखते थे। कम्युनिकेशन बिगैन इन दिस वे इन वेरी एंशियंट टाइम। तो एंशियंट टाइम से कम्युनिकेशन ये चलता आ रहा है कि लोग कम्युनिकेशन करने के लिए साउंड या फिर फेशियल एक्सप्रेशन इस तरीके से यूज़ करते थे। बाद में लैंग्वेज यूज़ करने लगे, फिर जो भी चीज़ें उनको समझ में आती थी उनको लिखने लगे, और फिर इस तरीके से कम्युनिकेशन फिर शुरू हुआ था। यूज़ योर ब्रेन पावर, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मेंशन इन दी पैसेज। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, ये पैसेज पूरा रीड करना होगा, और बाद में ये क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। तो पहले हम पैसेज रीड करेंगे। एज टुडे वॉज अ हॉलीडे, रोहन वॉज एट होम, ही वॉज वॉचिंग अ क्रिकेट मैच ऑन। तो यहाँ पे पिक्चर आपको दिख रहा है, पिक्चर क्या है, टीवी। तो आपको यहाँ पे क्या बोलना है, अ क्रिकेट मैच ऑन टीवी और टेलीविजन। जस्ट देन द डोर बेल, डोर बेल, यहाँ पे डोर बेल का पिक्चर है, तो डोर बेल रैंग। When he opened the door, he saw the postman standing there. The postman gave him a letter and a letter. Then he sat on his bicycle and rode away. और उसके बाद पोस्टमैन यहाँ पे साइकिल पे चला जाता है। Rohan's aunt had sent the letter. She was coming to town for the Christmas vacation. According to the letter sent 8 days ago, aunt was to arrive from नागपुर by train today। तो ये लेटर कब सेंड किया था उन्होंने, 8 दिन पहले सेंड किया था। और उनकी जो आंटी है, रोहन की जो आंटी है, ये आने वाली नागपुर से बाय ट्रेन। जस्ट देन द टेलीफोन रैंग, या फिर फ़ोन जो आपको दिख रहा है वो बजता है। वेन मदर पिक अप द फोन, इट वॉज आंट ऑन द लाइन। और वहाँ पे कौन बात कर रहा है, आंटी उसकी बात कर रही है। आंट हैड रीच द स्टेशन, और वो स्टेशन पे पहुँच चुकी है। वेन मदर वेंट टू सानियाज रूम टू गिव हर दिस न्यूज़, शी वॉज लिसनिंग टू म्यूज़िक ऑन हर हेडफोन। जब रोहन की मम्मा जो है सानिया के रूम में जाती है उनको ये बताने के लिए कि उनकी आंटी स्टेशन पे आई है, तब ये सानिया क्या कर रही है, म्यूज़िक सुन रही है हेडफोन लगा के। मदर देन कॉल दादा, दादा वॉज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स ऑन दी, जो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप बोल सकते हो आप यहाँ पे। एट लास्ट मदर टोल्ड रोहन, रोहन योर फादर हैज़ गॉन टू द फार्म ऑन दी, आपको जो पिक्चर दिख रहा है क्या है, बुलक कार्ड। गिव हिम द मैसेज ऑन हिज मोबाइल। मदर, आई कैन नॉट रीच फादर्स मोबाइल। जस्ट देन दादा केम, ही सेड आई विल टेक द बाइक टू द स्टेशन टू पिक अप आंट, एंड सेइंग दिस ही लेफ्ट। तो देखिए स्टूडेंट, ये पैसेज तो हमने रीड कर लिया। अभी जो क्वेश्चन दिए हैं उनको देखेंगे। विच आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मेंशन इन दी पैसेज। ट्रांसपोर्ट के लिए जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ पे कौन सी दिख रहे हैं, देखिए जैसे कि साइकिल है, साइकिल, उसके बाद क्या दिया है यहाँ पे आपको, ट्रेन दिया है। देन नेक्स्ट पेज पे आपको क्या दिया है, देखिए बाइक। तो ये चीज़ें हम ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। देन सेकेंड क्वेश्चन है, विच आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मेंशन इन दी पैसेज। तो कम्युनिकेशन के लिए कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि देखिए टीवी है, उसके बाद लेटर है, टेलीफोन है, मोबाइल है, यहाँ पे लैपटॉप या फिर कंप्यूटर जो दिया है, ये हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं।
अरेंज दिस मीन्स इन ऑर्डर फ्रॉम द फास्टेस्ट टू द स्लोवेस्ट, विच ऑफ देम हैव यू यूज। तो देखिए जो यहाँ पे मीन्स हमने यूज़ किए हैं इनको आपको यहाँ पे सीरियली लगाना है, फास्टेस्ट टू दी स्लोएस्ट। तो फास्ट कौन सा पहले आएगा, स्लो कौन सा आएगा, ये वाला। कि जैसे अगर व्हीकल्स की बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पे सबसे स्लो क्या आएगा, बुल्लक कार्ट आएगा, उसके बाद साइकिल आएगी, उसके बाद बाइक आएगी, बाइक के बाद फिर क्या आएगा, ट्रेन। इस तरीके से। Which device has not been represented by a picture? What is it used for? Which device has not been represented by a picture? तो कौन सा डिवाइस है जो कि यहाँ पे पिक्चर्स थ्रू आपको रिप्रेजेंट नहीं किया है, एंड व्हाट इज़ इट यूज फॉर, और इसका यूज़ क्यों होता है। तो देखिए हमने पैसेज तो यहाँ पे रीड कर लिया है, तो ये आपको ही सोचना होगा और इसका आंसर देना होगा। देन नेक्स्ट है ट्राई दिस। स्टडी द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन नेचर। जो हमारे नेचर में बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके बारे में स्टडी कीजिए। सी हाउ दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर। वो किस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उनके भी कुछ ना कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो लोग, तो वो भी क्या करते हैं, यहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं। एनिमल्स मेक अ सर्टन स्पेसिफिक साउंड्स व्हेन दे आर इन डेंजर, व्हेन दे रिकॉग्नाइज समवन, व्हेन दे सी फूड, और व्हेन दे आर इंजर्ड। तो अलग अलग साउंड वो निकालते हैं। लिसन टू दिस साउंड्स केयरफुली एंड मेक अ नोट ऑफ देम इन योर नोटबुक। और ऐसे साउंड आपको क्या करना है, केयरफुली सुनने हैं और उनको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। स्टडी द रिस्पॉन्सेज ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स व्हेन सच साउंड्स आर मेड नियर देम। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे कि रिस्पॉन्सेज देते, देखिए बर्ड्स और एनिमल्स जो होते हैं ना वो भी रिस्पॉन्सेज देते हैं हमें। तो इस तरीके के साउंड को अगर वो रिस्पॉन्स देते हैं तो ये भी आप देख सकते हो। कैट्स, डॉग्स, स्पैरोज एंड क्रोज मेक डिफरेंट साउंड्स इन अ डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज। You will find that other animals also make such sounds. These means that animals also communicate with each other. They also send receive message. तो इस तरीके से अगर उनके साउंड चेंज होते हैं अलग सर्कमस्टेंस में, अलग सिचुएशन में, तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि वो भी साउंड प्रोड्यूस करके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। देन नेक्स्ट है, डू यू नो फिश लिव इन वाटर, हाउ डू दे कम्युनिकेट। तो ये आपको सोचना है यहाँ पे कि अगर फिश पानी में रहते हो किस तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। देन यहाँ पे दिया आपको कैन यू टेल में व्हाट एक्ट डज द पिक्चर शो। ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है इसमें क्या हो रहा है, तो आपको क्या दिख रहा है, एक मैजिशियन है जो कि कुछ जादू करके दिखा रहा है। व्हाट इज़ द मैन इन द पिक्चर डूइंग। ये जो इंसान है यहाँ पे, जो भी मैन है, ये क्या कर रहा है, जादू दिखा रहा है। हैव यू सीन सच अ परफॉर्मेंस इन योर नेबरहुड। क्या आपने भी कभी ऐसा परफॉर्मेंस देखा है। तो आई थिंक स्टूडेंट आपने आपके स्कूल में देखा होगा या फिर आपके आजू बाजू में ऐसे कुछ प्रोग्राम्स हो गए मैजिशियन के, तो वहाँ पे आपने ज़रूर देखा होगा। मेक अ लिस्ट ऑफ सिमिलर एक्ट्स दैट यू नो। तो ऐसे कुछ सिमिलर एक्ट्स है जो आपको पता है, तो वो आपको लिस्ट बनानी है। वाई डू वी वॉच सच प्रोग्राम्स। तो हम लोग क्यों देखते हैं ऐसे प्रोग्राम्स। देखिए आपके स्कूल में दिखाए जाते होंगे या फिर कहीं पे फेस्टिवल्स में या फिर कहीं पर भी ऐसे जो मेले लगते हैं वहाँ पे अगर दिखाए जाते हैं, तो हम लोग क्यों देखते हैं ऐसे प्रोग्राम्स, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। Study the pictures given here. Now compare your list with the forms of entertainment shown here and see if they match. All these acts entertain us. These are local and live forms of entertainment. We can see these artists in person. तो देखिए स्टूडेंट आपको यहाँ पे जो पिक्चर्स दिख रहे हैं ये लोग क्या करते थे, एंटरटेनमेंट का काम करते हैं। जैसे कि शाहिर है जो पहले के ज़माने जब टीवी वगैरह ये सब नहीं होती थी चीज़ें, तो जो शाहिर है ये पोवाड़ा बोलते थे, गाने बोलते थे, जिनके कारण लोगों का एंटरटेनमेंट होता था। उसके बाद यहाँ पे दिया है मैजिक शो। तो ये मैजिक शो यहाँ पे मैच हो रहा है क्या, आपको ये देखना है। यहाँ पे देखिए सर्कस होता है, सर्कस में मैजिक यहाँ पे होता है क्या, वो दिया है आपको। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है, स्ट्रीट प्ले होते हैं इस तरीके के कि लोग स्ट्रीट प्ले करते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट पे प्ले किया जाता है। उसके बाद है पपेट शो, इस तरीके से कठपुतलियाँ जो होती है उनके शो दिखाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लॉन दिया है, तो क्लॉन कहाँ पे होता है, सर्कस में। और ये यहाँ पे दिया है बायोस्कोप। तो आपको ये पिक्चर्स दिए हैं उनको अच्छे से देखना है और कंपेयर करना है लिस्ट विद द फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट शोन है। आपके पास जो लिस्ट है एंटरटेनमेंट का उसको आपको यहाँ पे देखना है कि ये मैच होता है या नहीं है। जैसे कि पहले के ज़माने में जो एंटरटेनमेंट के ज़रिए होते थे ये अलग होते थे, आजकल तो बच्चे मोबाइल और टीवी देख के ही एंटरटेनमेंट करते हैं। ट्राई दिस में आपको फिर से एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 1, टॉक टू द मैजिशियंस, शायर्स एंड अदर आर्टिस्ट हु परफॉर्म इन योर नेबरहुड। तो आपके आजू बाजू में अगर ऐसे कोई परफॉर्मेंस होते हैं तो उनसे आप क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो। एक्टिविटी नंबर 2, वाइल वॉचिंग योर फेवरेट टीवी शो ट्राई टू टॉक टू योर फेवरेट आर्टिस्ट। उसके बाद दिया है इन द 2 एक्टिविटीज़ अबव हु वेर यू एबल टू टॉक टू। तो आप किसके साथ बात कर सकते हो, देखिए जो आप टीवी प्रोग्राम देखते हो
उसमें जो आर्टिस्ट होते हैं जो आपको पसंद होते हैं उनके साथ आप बात कर सकते हो क्या टीवी से? नहीं। अगर मैजिशियन जो हमारे सामने परफॉर्मेंस करते हैं तो उनके साथ हम बात कर सकते हैं। विच वे द आर्टिस्ट दैट यू कुड नॉट टॉक टू, तो आप किसके साथ बात नहीं करोगे? जो कि टीवी में है। व्हाट इज़ द रीज़न वाई दे कुड नॉट स्पीक टू यू, और क्यों नहीं बात कर सकते? क्योंकि टीवी में जो प्रोग्राम होते हैं उनकी पहले शूटिंग होती है और उसके बाद वो दिखाए जाते हैं, वो डायरेक्टली हमारे सामने परफॉर्मेंस नहीं करते हैं। इसके लिए we use the radio, TV, computer and projector. We enjoy the programs on these devices. These programs are performed somewhere far away. They are filmed and recorded there and then ट्रांसमिटेड टू अस। जैसे कि मैंने अभी बोला कि जो हमें आर्टिस्ट दिखते हैं टीवी सीरियल्स में या फिल्म्स में, वो हमारे सामने परफॉर्मेंस करते हैं क्या? नहीं। उनके पहले क्या होती है, फिल्म जो है रिकॉर्ड होता है पूरा, उसके बाद टीवी के ऊपर उसे ट्रांसमिट किया जाता है और देन उसके बाद हम लोग देखते हैं। वी कैन सी एंड हियर द प्रोग्राम्स यूजिंग द डिवाइसेस लिस्टेड अबव, जैसे कि टीवी, रेडियो, इनसे हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ सुन सकते हैं और देख सकते हैं। आर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट दैट ट्रांसमिट प्रोग्राम, तो ये जो एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम है ये ट्रांसमिट होते हैं रेडियो के ऊपर या फिर टीवी के ऊपर। तो पहले ऐसे होता था क्या? नहीं। शायर जो होते थे ना, ये सामने आके गाने गाते थे, फिर उनको लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे उनके साथ बात कर सकते हैं। मैजिशियन जो होते हैं वो भी हमारे सामने ही परफॉर्मेंस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है आपको, यूज योर ब्रेन पावर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अ मीन ऑफ ट्रांसमिशन, तो कौन सा नहीं है ये आपको यहाँ पे देख के बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, रेडियो, टेलीविजन, पपेट थिएटर एंड सिनेमा। तो आपको पता चल गया होगा आंसर क्या है। देन नेक्स्ट दिया है, रिसेंटली द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स हैज़ इंक्रीज, हाउएवर अवर बिलव्ड स्पैरोज आर डिस्टर्ब बाय द वेव्स कमिंग फ्रॉम द मोबाइल फोन्स, दैट इज़ वाई स्पैरोज आर डिसअपेयरिंग फ्रॉम अवर एनवायरमेंट। तो देखिए स्टूडेंट, आप सबको भी अच्छा लगता होगा मोबाइल फ़ोन्स देखना, उसके ऊपर वीडियोस देखना, गाने देखना, क्योंकि सारे बच्चों का भी ये आदत लग चुकी है। लेकिन आपको ये बात पता है, जो मोबाइल फ़ोन्स हम लोग यूज़ करते हैं उनसे जो वेव्स निकलते हैं उनके कारण जो हमारी स्पैरोज होती है, जो चिड़िया होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचता है उनके कारण। और इसी कारण जो स्पैरोज है उनकी जो संख्या है, नंबर है, ये अभी कम होने लगे हैं। और जो हमारा एनवायरनमेंट है उन्हें भी नुकसान होता है, जो काफ़ी बर्ड्स होते हैं उनको नुकसान होता है मोबाइल्स के कारण। तो हो सके तो मोबाइल का यूज़ कम ही किया करें। जब आपको ज़रूरत है, कोई स्टडी रिलेटेड आपका काम है, तो ही मोबाइल आप देखिए। What's the solution? Meena has to send a very important message to a distant place right away. Which means of communication do you think she should use? तो देखिए जो मीना है उसे अर्जेंटली एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना है जो कि प्लेस काफ़ी दूर है, तो कौन सा कम्युनिकेशन यहाँ पे वो यूज़ कर सकती है? तो ये आंसर आपको देना है। ऑलवेज रिमेंबर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर टू बी यूज एज नीडेड। तो जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है वहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ज़रूर यूज़ करना चाहिए। एक्सेस यूज़ ऑफ दिस मीन्स इज़ हार्मफुल फॉर अस, फॉर ऑल लिविंग बींग्स एज वेल एज फॉर द एनवायरनमेंट। अगर हम हद से ज़्यादा अगर उसका यूज़ करते हैं तो उससे हमें भी नुकसान होता है और एनवायरनमेंट को। कैसे? देखिए, ट्रांसपोर्ट के लिए हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं तो उनमें पेट्रोल, केरोसिन जो भी हम लोग डालते हैं उससे धुआं होता है, जिसके कारण एयर पोल्यूशन होता है, जिसका नुकसान हमें भी होता है, एनवायरनमेंट को भी होता है। और कम्युनिकेशन के लिए जो मोबाइल यूज़ करते हैं उनके कारण जो हार्मफुल रीज़न है, हमने पहले ही देखा है कि स्पैरो जो है डिसअपियर होने लगी है। व्हाट वी हैव लर्न, तो इस लेसन से हमने क्या सीखा? इंफॉर्मेशन अबाउट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अ डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। तो ये चीज़ें डिफरेंट कैसे है ये हमने पहले ही देखी। द इम्पोर्टेंस ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, लाइव इंटरटेनमेंट एंड मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। तो देखिए स्टूडेंट, काफ़ी हेल्पफुल लेसन है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिलने वाली है। तो सिर्फ मार्क्स के लिए इसे मत पढ़िए, हमारे जो डे टू डे लाइफ में भी अगर आप चीज़ें सीख सकते हो इस लेसन से तो ज़रूर सीखिए। और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।